हेलो एवरीबॉडी, दिस इज जतिन गोहिल। वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड आज हम सॉल्व करेंगे टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 58 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द ए एंड बी हु वर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 as at the March 31st 2023 बैलेंस शीट इज गिवन, जिसमें कैपिटल है ए बी का, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, असेट्स में बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। एडजस्टमेंट दिया है, बोले कि दे एडमिटेड न्यू पार्टनर सी इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1st अप्रैल 2023 एंड फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। जिसमें सी जो है नया पार्टनर, ही ब्रिंग्स 7,500 एज अ कैपिटल एंड 3,000 एज अ गुडविल फॉर द 1/4 शेयर इन दी फर्म। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लांट एंड मशीन्स जो है इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। रिवैल्यूएशन में इफेक्ट जाएगी, बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगी। प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर 375, अगेन रिवैल्यूएशन में एंड बैलेंस शीट में। एंड बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 10%, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में एंड बैलेंस शीट में इफेक्ट जाएगी। पूछा है कि पास जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट्स, P&L appropriation, then prepare profit and loss adjustment account यानी कि revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm। यानी कि journal entry, revaluation account, partners capital account and balance sheet। काफी बड़ा सम रहेगा, बट हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन में आ नहीं सकता। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ सम, इससे बड़ा कोई सम आ नहीं सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करते हैं। C was to bring 7,500 as a capital and 3,000 goodwill। एंट्री क्या बनेगी हमारी? नया पार्टनर जब कैपिटल एंड गुडविल लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल को ला रहा है 7,500, गुडविल ला रहा है 3,000, टोटल हो रहा है 10,500। ठीक है, सेकेंड एंट्री है बी, वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लांट एंड मशीन टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। ठीक है, तो ये रिडक्शन हुआ है, रिवैल्यूएशन डेबिट पर जाएगा इफेक्ट। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना कितना है? स्टॉक है 10,000 रुपीज का एंड 5% रिडक्शन है। रिडक्शन इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर इफेक्ट जाएगी। ठीक है, स्टॉक है हमारा 10,000, उसका 5% दैट मींस 500 रुपीज होगा। एंड प्लांट एंड मशीन का है 17,500, उसका होगा 5% करेंगे 875, कुल मिला के 1375। थर्ड एंट्री होगी, हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर 375। ये भी रिवैल्यूएशन डेबिट पर जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिजर्व। जब भी बैड डेट रिजर्व इंक्रीज करने को आए तो रिवैल्यूएशन डेबिट पर इफेक्ट जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोपोर्शन हमारा चला जाएगा। एंड मीनवाइल वाइस वर्सा, जब बीडीआर हमें डिक्रीज करने को बोला जाए तो उससे हमारी अमाउंट फ्री हो जाती है बीडीआर से, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। यहां पर प्रोविजन करने को बोला है 375 रुपीज, इसलिए वो जाएगा डेबिट साइड पर। नेक्स्ट है
बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसलिए हमें फायदा हो रहा है. ये जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट पर. बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बिल्डिंग की वैल्यू है 25,000 एंड 10% एप्रिशिएट हुआ है यानी कि 2,500. ठीक है. प्लस नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में. हालांकि नया पार्टनर जो है वो 1/4 शेयर लेकर आ रहा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइस रेशियो होगा. अगर वर्किंग चाहते हो लॉजिकली तो वर्किंग कुछ ऐसा रहेगा. अज्यूम टोटल शेयर 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा हमारे पास 3/4. न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्रॉफिट शेयर इनटू रिमेनिंग शेयर. ये जो मिला वो इन दोनों का ओल्ड शेयर है, रेशियो है 2:1 यानी कि पार्टनर ए का ओल्ड था 2/3 इनटू रिमेनिंग 3/4. 3 2 6 3 4 12 एंड बी का जो है ओल्ड था 1/3, उनको मल्टीप्लाई करें रिमेनिंग के साथ तो 3/12 यानी कि न्यू शेयर मिला हमें 6/12 3/12. राइट. अगर सेक्रीफाइस की बात करें तो सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. पार्टनर ए का ओल्ड शेयर था 2/3 माइनस नया शेयर है 6/12. एलसीएम लेंगे उनका 3/12 का. 3 1 जा 3 4 जा 12 एलसीएम रहेगा. 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो ऊपर 8 एंड -6 यानी कि 2/12. वही पार्टनर बी के लिए सेक्रीफाइस अगर ढूंढे तो ओल्ड शेयर था उनका 1/3 माइनस न्यू शेयर है 3/12 का. एलसीएम 12 का रहेगा. 4 माइनस 3 यानी कि 1/12. सो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू 2:1. जो उनका ओल्ड रेशियो था वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया. हालांकि ऐसी सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि एक ही इंफॉर्मेशन दी है, नया पार्टनर का शेयर दिया है तो ओल्ड शेयर ही आपका सेक्रीफाइस बन जाएगा. बट फिर भी आपको लॉजिकली एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पता चले कि भाई वो प्रोसेस क्या रहती है. दिस इज द प्रोसेस. राइट. तो ये जो गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू पार्टनर ए, मतलब कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. पार्टनर ए और बी के बीच में उनके सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. टोटल कैप वो गुडविल लेकर आता है 3,000 रुपीज एंड ये 3,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये रेशियो में तो 2,000 एंड 1,000. तो बेटा ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज एंड सेक्रीफाइस रेशियो का वर्किंग. राइट. अब इससे आगे हमें पूछा गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट. ठीक है. चलो अगला जो हमारा वर्किंग रहेगा, अगला टॉपिक वही रहेगा. लेट्स सी. ठीक है. तो अभी हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. एडजस्टमेंट है सी वाज टू ब्रिंग कैपिटल. उससे भी पहले देखा जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल ब्रॉट डाउन कर लेते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर ए का कैपिटल है 15,000
और बी का कैपिटल है 10,000। फिर नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया उसकी इफेक्ट दे देते बाय कैश अकाउंट। नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में 7,500 रुपीज जाएगा, ठीक है। फिर देखो इसमें कैसे करना रहेगा, तो कि बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और बैलेंस शीट में जिस हिसाब से चीजें आती जाएगी, अगर वो रिवैल्यूएशन के आइटम है तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे, बैलेंस शीट के आइटम है तो बैलेंस शीट में जाएंगे, या पार्टनर्स कैपिटल होगी तो कैपिटल में जाएंगे। जैसे कि कैपिटल था ओपनिंग कैपिटल, तो हम लोग लेकर गए पार्टनर्स कैपिटल में। फिर नेक्स्ट आता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम लेकर जाएंगे सीधा बैलेंस शीट के अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। हालांकि क्रेडिटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज फिगर जाएगी 32,950। फिर एसेट साइड पर आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000, बिल्डिंग का वैल्यू है 25,000 बुक वैल्यू है। और एडजस्टमेंट नंबर डी में पूछा गया है कि बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो हम प्लस करेंगे इंक्रीज्ड वैल्यू बाय 10%, यानी कि 2500, ये हो जाएगा 27,500। हालांकि उसकी दूसरी इफेक्ट जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय बिल्डिंग 2500। नेक्स्ट आ रहा है प्लांट एंड मशीन्स, इधर लिखेंगे प्लांट एंड मशीन्स ऑफ रुपीज 17,500। इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर बी, वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्लांट एंड मशीन वेयर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, माइनस करेंगे रिडक्शन ऑफ 5%। कितना था प्लांट एंड मशीन्स के ऊपर 17,000 का 500, दैट इज 875, माइनस करें 17,500 से 16,625। रिडक्शन हुआ है, एसेट की वैल्यू में रिडक्शन है, इसलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर जाएंगे टू प्लांट एंड मशीन्स। अमाउंट रहेगी 875। नेक्स्ट देखो यहां पर साइमल्टेनियसली इफेक्ट देते जाओगे तो इजी रहेगा, बैलेंस शीट भी बनती जाएगी एज वेल एज आपका रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल, तीनों एक साथ बनते जाएंगे, ठीक है। प्लांट एंड मशीन्स हो गया, एडजस्टमेंट इफेक्ट भी दे दी। अब आता है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू है 10,000 रुपीज, माइनस रिडक्शन हुआ है 5% का 500 रुपीज, ये हो जाएगा 9,500। वहीं असेट में रिडक्शन है तो रिवैल्यूएशन डेबिट पर जाएंगे हम लोग, स्टॉक अकाउंट 500 रुपीज। सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 4850 के, डेटर्स है 4,850, उस पर एडजस्टमेंट है बीडीआर का। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर 375, माइनस करें यहां से 4475, डेटर्स बचे हमारे पास 4,475। अगेन बीडीआर में प्रोविजन अगर क्रिएट करने को आता है तो वो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड पर जाता है, वहीं पर बीडीआर प्रोविजन अगर रिड्यूस करने को बोला जाता है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जाएगा। $375। फिर आता है कैश इन हैंड। कैश हमारे पास 600 रुपीज था। अब नया पार्टनर जो कैपिटल लेकर आया 7,500 का प्लस गुडविल के तौर पर 3,000, वो कैश में प्लस हो जाएगा, प्लस सीज कैपिटल अकाउंट ऑफ रुपीज 7,500 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल
ऑफ रुपीज 3000, 11,100, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल की दूसरी इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसमें पार्टनर ए को 2000, पार्टनर बी को 1000 मिला था। देखो जो एंट्री की थी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीन्स, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू पीडीआर, वहीं पर बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने और एक एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इसमें क्या है कि कैश अकाउंट सेपरेटली भी बनाया जाता है, बट हालांकि कैश अकाउंट में ज्यादा इफेक्ट नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में कैश में जाकर प्लस कर दिया, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश में जाकर प्लस करना था, क्या चीज है, कैपिटल एंड प्रीमियम। तो 600 रुपए हमारा ओपनिंग बैलेंस था कैश का, उसमें नए पार्टनर की कैपिटल एंड नए पार्टनर जो गुडविल लेकर आया वो, तो 600 प्लस 7,500 प्लस 3,000, तो कुल मिला के अभी हमारे पास बैलेंस हो गया है क्लोजिंग 11,100। उसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश नए पार्टनर यानी कि सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। फिर दूसरी जो इफेक्ट थी हमारी, मतलब लास्ट जो जर्नल एंट्री हमने की थी, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना था हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर ए टू पार्टनर बी, ये रहा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 एंड 1000, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये जो है इट इज अ कंपेंसेशन फॉर द ओल्ड पार्टनर या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर जब आ रहा है तो उनके फेवर में एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं, तो ये सैक्रिफाइस का कंपेंसेशन के तौर पर नए पार्टनर को कैपिटल प्लस गुडविल भी लाना पड़ेगा, और वो गुडविल को बाकी दो पार्टनर मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। दिस इज द लॉजिक, फाइन। अब क्या बचा इसमें, ठीक है, चीजें हो गई, बिल्डिंग प्लांट मशीन स्टॉक सन्ड्री कैश, नए पार्टनर की कैपिटल, प्लांट एंड मशीन्स, प्रोविजन फॉर बीडीआर हो गया, फिर बिल्डिंग हो गया, ठीक है, कर दे टोटल। $2,500 minus this to partners capital account, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, माइनस करेंगे ये चीजें, डिफरेंस कितना आ रहा है वो देखें, 750, जिसमें से उनके रेशियो में 2:1 में 500 ए को जाएगा और 250 बी के हिस्से में जाएगा, ठीक है। और ये जनरल एंट्री की इफेक्ट जाएगी हमारे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर ए को 500 मिला, पार्टनर बी को 250 मिला, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मीनवाइल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अभी क्लोज कर देते हैं, टोटल होगा इसका 17,500, बी का होगा 11,250, सी का होगा 7,500, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जिसमें पार्टनर ए 17,500, बी 11,250 एंड सी का 7,500। क्लोज कर देते हैं 17,500, 11,250 एंड 7,500। ये मिला अपने को क्लोजिंग बैलेंसेस, और ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा हमारे लायबिलिटी साइड पर, कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500, तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में
36,250 एंड टोटल ऑफ बैलेंस शीट वो होगा 69,200. ठीक है, तो ये था हमारा सम टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 58 अनसोल्व क्वेश्चन में से. ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय.